In this video, we would be covering all the important news for your CBF exam. And today is 29 October 2024 and the first news is Terror knows no borders. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि CFF एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हुआ क्या, एक रेजोल्यूशन लेके आया गया यूनाइटेड नेशंस के अंदर। वो रेजोल्यूशन पे इंडिया ने अब्सटेन किया, उस पर कोई वोटिंग नहीं की। बोला क्या, उसके पीछे रीज़न ये है, टेररिज्म इज़ ए malignancy and knows no borders, nationality or race, and the world should not buy into any justification of terror act। इंडिया ने ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर बोला और फिर उस पर रेजोल्यूशन पे अब्सटेन किया, कोई वोटिंग नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 193 मेंबर की जनरल असेंबली वहां पे जब बैठी थी तो एक ड्राफ्ट लेके आए थे। क्या ड्राफ्ट था? गाजा पीस को लेके वो ड्राफ्ट था। उसमें ये सारी बातें कही गई थी। ड्राफ्टेड रेजोल्यूशन दैट कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट, ड्यूरेबल एंड सस्टेन ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस लीडिंग टू सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। इट डिड नॉट मेक एनी मेंशन ऑफ द हमास मिलिटेंट ग्रुप। इसमें आपको ये देखना होगा कौन से ऐसे देश हैं जिसने इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है, कौन से ऐसे देश हैं जिसके अगेंस्ट किया है और किसने अब्सटेन किया है। ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने कैसे अपनी डिप्लोमेसी के हेल्प से इस पर्टिकुलर एक सेंसिटिव इशू पे एक फेस सेव किया है अपना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हिस्टोरिकली देखोगे इंडिया ने टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कही है हमेशा से, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे बात करूँगा। टू स्टेट सॉल्यूशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इंडिया ने एक्सप्रेस किया है, इंडिया एक्सप्रेस्ड होप that and also send a clear message against terror and violence and expand prospect of diplomacy and dialogue with addressing the humanitarian crisis। ये इंडिया की स्टेटमेंट है। एक और इंपॉर्टेंट उन्होंने चीज़ ये बोली है कि इंडिया इज ऑल्सो डीपली कंसर्न एंड डिटीरियोरेटिंग सिचुएशन एंड अस्टाउंडिंग लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स इन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बहुत डिप्लोमेटिकली लैंग्वेज है, लिपापोती है, ठीक है। ये हर एक देश करता है, इंडिया ने भी किया है। तो इंडिया हमेशा से ये बोलता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए और प्रेजेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको जल्दी से जल्दी रिजोल्व किया जाए। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाने की ज़रूरत है। इंडिया ने ये भी कहा, हमने 38 टन इतनी रिलीफ सप्लाई भी वहाँ पे भेजी है। कहाँ पे? गाजा के अंदर, थ्रू इजिप्ट। नाउ इंडिया आल्सो सपोर्टेड ए नेगोशिएटेड टू स्टेट सॉल्यूशन टू द इजराइल पैलेस्टाइन इशू leading to the establishment of a sovereign, independent and viable state of Palestine। sovereign, independent and viable states of Palestine। this is important, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए इंडिया का लॉन्ग स्टैंड क्या है। उसके साथ आप ये देखोगे, साथ ही में यूएन जनरल सेक्रेटरी ने बोला है, जनरल एंटोनियो गुटेरेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये स्टेटमेंट आप इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसी सेंसिटिव स्टेटमेंट्स। तो उन्होंने बोला है, फेसिंग अ टोटल कोलैप्स, Gaza is facing a total collapse with unimaginable consequences for more than 2 million civilians। Given the desperate and dramatic situation, the UN will not be able to continue to deliver inside Gaza without an immediate and fundamental shift in how aid is going in। तो थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, प्लीज़ इसको समझिएगा। हमारे CFF एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये आप देखिए फटाफट। क्वेश्चन था इंटरनेशनल कोऑपरेशन टेरर इशू, अ मिथ और रियलिटी। यहाँ पे आप देखिए कौन से देशों ने इसके फेवर में किया है वोट, किसने इसके अगेंस्ट किया है और किसने अब्सटेन किया है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देखोगे कंट्रीज वोटिंग अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग इसराइल एंड द US, दोनों ने इसके फेवर में किया है, इसके अगेंस्ट में किया है रेजोल्यूशन में। तो रेजोल्यूशन क्या था? गाजा पीस के अकॉर्डिंग था, तो सीज फायर करने की बात हो रही थी। तो US और इसराइल ने इसके अगेंस्ट वोट किया है। दूसरी जगह हम देखें, चाइना, फ्रांस, रशिया, इन्होंने फेवर में किया है। और तीसरी तरफ हम देखें, ऐसा कौन सा एक और पर्टिकुलर आप जोन देखोगे जिन्होंने इसको अब्सटेन किया है। यहाँ तक यूक्रेन ने इस पे अब्सटेन किया है कि कोई पीस करने की ज़रूरत नहीं है। अब्सटेन मतलब ज़रूरत नहीं है ऐसा नहीं कहा, बट इस रेजोल्यूशन पे, पीस रेजोल्यूशन पे उन्होंने क्या किया? वोट नहीं किया। कनाडा, जर्मनी, जापान, UK एंड यूक्रेन एंड ऑल्सो इंडिया अब्सटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ ही जो आपको देखने की ज़रूरत है वो ये है इस एरिया का मैप, दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट। तो इस एरिया का मैप आपको देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम चलेंगे, इंडियन ओशन से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी से जब आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन से ठीक ऊपर आपको दिखेगा ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दुबई और ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप देखोगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, यमन, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? आपको कमेंट में बोलना है, कमेंट है, ठीक है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम चलेंगे गल्फ ऑफ एडन के बाद, जब इस पानी के थ्रू, इस वाटर वेज के थ्रू जब अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेड सी। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। रेड सी से जब ऊपर होते जाओगे आप
तो अगेन वन मोर क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंट्रीज टचेस रेड सी, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको कनेक्ट करने वाली कौन सी स्ट्रेट है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। गल्फ सी, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, बाब अल मंडब, तो यही वो स्ट्रेट है। ठीक है, आप यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं दोबारा से, यहाँ पे आपको रेड सी दिखेगा, रेड सी से और ऊपर चलोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्राई जंक्शन सा दिखेगा, दो रास्ते आपको यहाँ पे जाते हुए दिखेंगे। तो दोनों रास्ते जब आप यहाँ पे जाओगे, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड जब जाओगे तो ये है गल्फ ऑफ स्वेज, तो इसको स्वेज कैनाल भी बोलते हैं। और जब आप राइट साइड जाओगे तो ये आपका आ जाएगा गल्फ ऑफ अकाबा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। गल्फ ऑफ अकाबा से जब आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको इजराइल मिलेगा, दिस इज इजराइल, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो जो आपको पता होना चाहिए, इजराइल गल्फ ऑफ अकाबा को टच करता है। गल्फ ऑफ अकाबा को और कौन सी कंट्री टच करती हैं, जॉर्डन हो गया, और साथ ही में सनई पेंसुला, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सनई पेंसुला ये रहा, दिस इज सनई पेंसुला, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये इजिप्ट का एक पार्ट है। अभी हम क्या करते हैं, इसराइल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसराइल में दिस इज अ नेगेव डेजर्ट, दिस इज अ नागेव डेजर्ट, रियली इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा जाएगा। उससे ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों कंट्री के बीच में, जॉर्डन और इसराइल के बीच में आपको क्या दिखेगा, डेड सी, दिस इज डेड सी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डेड सी कहाँ पे है और हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ पे है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके साथ आप यहाँ पे देखोगे, अगर डेड सी से थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो डेड सी से ऊपर जाके आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेगी, वो है आपकी गोलान हाइट्स। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। गोलान हाइट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी देशों के बीच में एक जंक्शन है। कौन कौन से देश इसमें हैं, जैसे अभी प्रेजेंटली जो है इसको इसराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और इसराइल ने इसको ऑक्यूपाई किया है, लेकिन कुछ एरिया जो है इसका आप देखोगे वो सीरिया भी, इसको ईस्टर्न मोस्ट एरिया जो है उसको सीरिया एडमिनिस्टर करता है, राइट। ईस्टर्न थर्ड इज कंट्रोल्ड बाय द सीरिया। सो जो अबाउट में लिखा हुआ है आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो गोलान हाइट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एन एरिया, सीरिया को टच करता है गोलान हाइट, उसके साथ ही जॉर्डन को टच करता है, और यहाँ पे आप लेबनान को भी कह सकते हैं कि लेबनान को भी टच करता है। दिस एरिया इज रियली इंपॉर्टेंट। ये रहा यहाँ पे लेबनान, ठीक है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, राइट, इसराइल है, और इसके साथ ये जो सी है, ये छोटा सा आपको जो ये सी ऑफ गलीली, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें कवर होगी। इसके साथ हम गाजा पट्टी पे आते हैं। दिस इज गाजा, दिस एरिया इज गाजा स्ट्रिप, राइट, दिस एरिया इज गाजा स्ट्रिप, और गाजा स्ट्रिप किससे लग रहा है आपका, मेडिटेरियन सी से। तो मैपिंग हो गई हमारी, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो सी ऑफ गैलीली कहाँ है, डेड सी कहाँ है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री हैं, रेड सी को कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं, सुएज कैनाल कहाँ से जाती हैं, सनई पेनिनसुला कहाँ है, नगेव डेजर्ट कहाँ है, गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है, राइट, बल्ब ऑफ मंडब स्टेट कहाँ है, ये सारी चीज़ें शायद आपको पता चल गई होंगी। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, अभी हम दोबारा से एक न्यूज़ कवर करेंगे। न्यूज़ है मणिपुर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स आफ्टर, हमने पता लगाया है कि जो भी 6 महीने पहले पुलिस, आप देखोगे आर्मरी से जितने वेपन चुराए गए थे उसमें सिर्फ 25% जो है अभी तक रिकवर हो पाए हैं। कहने का मतलब है 6.5 लाख राउंड्स ऑफ एमुनेशन मिसिंग है, जो अभी तक 5% ही रिकवर हो पाए हैं। लगभग कितने, 20,000 राउंड ही क्या हो पाए हैं, रिकवर हो पाए हैं। तो हमारे ये आप देखोगे लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बड़ा तमाचा है। सबसे पहले आप देखोगे इतनी बड़ी नेग्लिजेंस, इतनी बड़ी लूट हुई कैसे, ये आपके बड़े सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के सामने, ठीक है। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। कहीं पे भी आप क्लासिकल एग्जांपल इसको डाल सकते हो कि इतनी बड़ी लूट होगी। जब आप देखोगे 6.5 लाख ऑफ राउंड्स, इट इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, ये बस आपके दिमाग में रहना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल, आज की वीडियो में इतना ही था। ये आप कहीं पे भी केस स्टडी को यूज़ कर सकते हो इस पर, मणिपुर वाली, कि इतने बड़े नंबर में यहाँ से आर्म्स एंड एमुनेशन की लूट हुई थी और रिकवर नहीं हो पाई। दैट ऑल्सो बेसिकली हेल्प तो नहीं बोलोगे कि मणिपुर वायलेंस में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, इतनी बड़ी लूट का, ठीक है।
तो आज की न्यूज़ कवर हो गई है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मैपिंग और ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी पेपर 1 के हिसाब से भी। सो CAPF के लिए आपको कोई और सोर्स प्रिपेयर करो या ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथली मैगजीन प्रिपेयर करो, वो सप्लीमेंट है आपकी, कोई भी मंथली मैगजीन आप ले सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगा, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो किसी मंथली मैगजीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के हिसाब से बनाई गई हैं। आप उनको नहीं पढ़िएगा तो आपके लिए बेटर है। काफ़ी जो कैंडिडेट हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, CAPF की भी करते हैं, और वो मैगज़ीन पढ़ते हैं जो कि बहुत अच्छा है, और उनका CAPF में सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आपको विज़न IAS या फिर इस तरह की जो मैगज़ीन है वो रिकमेंड करते हैं, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप CAPF के एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आई वुड से विज़न IAS मैगज़ीन इज़ नॉट एनफ, या फिर बहुत ज़्यादा यदि आप उसमें अनलेस एंड अनटिल आपके दिमाग में फ़िल्टर मैकेनिज्म नहीं है, आप वो मैगज़ीन पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो द की मैसेजेस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िएगा। सप्लीमेंट करना है तो कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हो, लेकिन ये नहीं आप मैगज़ीन पढ़ोगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप उसको लीव कर दोगे तो फ़ायदा होने वाला नहीं है। थैंक यू।